नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल में ज्यों-ज्यों मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, त्यों-त्यों पूरे पश्चिम बंगाल में आप किसी छोर से जाकर देखिए, एक ही चीज की चर्चा हो रही है। लग रहा है मानो पूरा चुनाव परिणाम एक ही बिंदु पर आकर ठिठक रहा है, ठहर रहा है, और वह बिंदु है डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। बंगाल में आप सामान्य लोगों से बात करिए तो वो कहेंगे कि लोगों में ये डर है, खुद भी है और टीएमसी के कार्यकर्ता भी इस डर को बेच रहे हैं, फैला रहे हैं कि ये फौज फाटा लाभ लश्कर, देश के गृह मंत्री, केंद्रीय सुरक्षा बल चुनाव के बाद चले जाएंगे, फिर क्या होगा? हम यहीं रहेंगे और तुम भी यहीं रहोगे। ये एक बुनियादी चीज है जो पूरे बंगाल में एक सी है। इसीलिए अभी भी बंगाल में भय का वातावरण दिखता है। भारतीय जनता पार्टी इसी भय को लांघने की कोशिश कर रही है। उसी कोशिश में अमित शाह वहां प्रवास कर रहे हैं, उसी कोशिश में आप ये मानकर चलिए चुनाव आयोग भी लगा है, उसी कोशिश में पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐतिहासिक तौर पर इतनी बड़ी संख्या में बंगाल में उतारे गए हैं। सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि भय के आगे जीत है। लेकिन क्या बंगाल में भाजपा भय को लांघ पा रही है? टीएमसी ने जो एक संस्थागत भय, जैसा संस्थागत भय वामपंथी पार्टियों का था ज्योति बाबू और बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय में, ममता बनर्जी ने वैसा ही संस्थागत भय अपने कार्यकाल में अपने लिए क्रिएट कर लिया, अपनी पार्टी के लिए। ममता जिसके खिलाफ लड़ती थी, जिस संस्थागत भय के खिलाफ वामपंथी काल में, ममता जी ने फिर अपनी पार्टी में भी उसी रास्ते पर, अपनी पार्टी को भी उसी रास्ते पर चला दिया। अब हर चीज में वो भय दिखता है बंगाल में। रैली, रेला, मेला, ठेला, रोड शो, पैदल यात्रा, इन सब से तो बंगाल में कुछ नहीं बदलने वाला। आप कहें इनसे कोई चुनाव पलट जाएगा? नहीं, कतई नहीं। किसकी रैली ज्यादा हो रही, किसकी रैली कम हो रही, इससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बंगाल के सामान्य मतदाता के मन में जो डर है, अगर उस मतदाता के मन से उस डर को भाजपा निकालने में कामयाब हो जाएगी, यानी वो मतदाता अपने डर से पार पा सकेगा, पालेगा, तो बंगाल में चुनाव परिणाम पलट जाएगा, ये तय जानिए, कोई सेफोलॉजिस्ट कुछ भी कहे। लेकिन अगर भाजपा उस भय को नहीं लंघा पाई सामान्य मतदाताओं को, बंगाल के गैर राजनीतिक मतदाताओं को जब तक ये नहीं लगेगा कि वो अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी इच्छा से मतदान कर सकते हैं, टीएमसी या टीएमसी के लोग या टीएमसी की सरकार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तब तक वो लोग ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे कि टीएमसी के इच्छा के विरुद्ध चलते दिखे। टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत छोटी छोटी चीजें ग्रास रूट लेवल पर जाके बता रहे हैं लोगों को। वो कह रहे हैं कि वहां जो कैमरे लगे होंगे सीसीटीवी, उससे पता लग जाएगा तुमने किसको वोट दिया। ऐसा है नहीं, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जिसकी चेतना बहुत ज्यादा जागृत नहीं है, जो बहुत बौद्धिक नहीं है, वो तो डर जाएगा ना, जो मजदूरी करता है। और वो कहते फिर अगर हमको पता लग गया तो फिर चुनाव के बाद तुम देख लेना। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी योजना ममता जी ने चलाई, जिसके चलते पिछली बार उनको 50% महिलाओं का वोट मिला,
वो योजना का लाभ फिर नहीं मिलेगा अगर भाजपा को वोट दिया। ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन वो इस भय को बेच रहे हैं। और फिर अंतिम ब्रह्मास्त्र ये कि ये तो परदेसी हैं, ये चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, फिर मिलेंगे चुनाव के बाद। अब आप बताइए, इस भय से कोई अराजनीतिक व्यक्ति क्यों लड़ना चाहेगा और कहां तक लड़ भी पाएगा? अव्वल तो लड़ना क्यों चाहे, और अगर मान लीजिए चाहे भी लड़ना तो कितनी देर तक लड़ पाएगा और कितनी दूर तक लड़ पाएगा? उसकी हिम्मत टूट जाएगी। सारा लबोलवाब इस बात पर आकर टिका है कि क्या नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, भाजपा की ये त्रिमूर्ति पश्चिम बंगाल में सामान्य मतदाताओं को निर्भय बना सकती है वोटिंग से पहले। अगर इस त्रिमूर्ति ने बंगाल में सामान्य मतदाता को निर्भय बना दिया तो भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित परिणाम हासिल करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बंगाल की सकरी गलियों में भय तैरता ही रहा, तो फिर टीएमसी के राजयोग को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। फिर चौथी दफा ममता सरकार। सारा खेल, इसलिए मैंने आरंभ में कहा, भय का है, भय का। सब कुछ भय पर टिका है। और ये भय छोटा मोटा नहीं है। ये ठीक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके तमाम आनुषंगिक संगठन इस वक्त बंगाल में है, सक्रिय हैं, घर घर जाकर कुंडी खटखटा रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि डरो मत, हम लोग हैं। यह भी ठीक है कि बंगाल में पहली बार भाजपा ने हर बूथ पर 10 यूथ वाले सिस्टम को जमीन पर उतारा है। हर मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने क्विक रिस्पांस टीम QRT रखी है, क्विक रिस्पांस टीम, कि अगर कहीं किसी ने शिकायत की कि टीएमसी के लोग आए थे और हमको धमका रहे थे या हमारे पड़ोस में किसी को धमका रहे थे, तो बीजेपी की वो क्विक रिस्पांस टीम तुरंत पहुंचेगी ताकि लोगों में डर न फैले। ये पहली बार हुआ है। ये भी पहली बार है कि बीजेपी ने इस बार दल बदलुओं को नेपथ्य में रखा है, साइड में रखा है। 2021 जैसा नहीं किया कि दल बदलुओं के लिए रेड कारपेट, बोले आओ भाई दल बदलू आओ, दल बदलू आओ, मिठाई खाओ, उम्मीदवार हो जाओ। आपको पता है 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 100 से ज्यादा दल बदलुओं को टिकट दी थी, 100 से ज्यादा दल बदलुओं को, और उसमें से 80% ममता जी की सरकार बनने के बाद वापस टीएमसी में चले गए थे। तो भाजपा को अब समझ में आ गया कि ना दल बदलुओं से किले नहीं जीते जाते, इतनी विकट लड़ाई में दल बदलू काम नहीं आएंगे। ये सब भाजपा कर रही है। विश्व हिंदू परिषद भी लगी है, विद्यार्थी परिषद भी लगी है, संघ भी लगा है, सब लगे हैं और एक ही काम में लगे हैं कि डर निकल जाए। लेकिन ये भी सच है कि जो डर निकालने की बात कह रहे हैं या उस अभियान में ग्रास मंच वाले नहीं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं मोहल्लों में, टोलों में, वो थोड़ा बहुत खुद भी डर रहे हैं। बहुत मुखर होके वो चौराहे पर नहीं बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे, वो भी धीरे ही धीरे कह रहे हैं जो कह रहे हैं। यही डर बड़ा है बंगाल का। आप सोचिए, जो अंडे की ठेली लगाता है उसको निर्भय करना बहुत मुश्किल काम है। वो दरिद्र आदमी, गरीब आदमी, विपन्न आदमी, वो जानता है कि भाई मैं इस राजनीति के चक्कर में क्यों पड़ूं, ये टीएमसी वाले रात में आएंगे और मेरा सब कुछ लुट जाएगा। ऐसी स्थिति वहां है बंगाल में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने से लोग बचते हैं। वो कहते हैं वोट दे देंगे, झंडा नहीं लगाएंगे। अब वोट भी देते हैं कि नहीं देते ये भी पता नहीं, लेकिन वो कहेंगे, अगर भाजपा के लोग जाएं तो वो कहेंगे सामान्य बंगाली परिवार कि झंडा रहने दो, हम वोट दे देंगे। इसका मतलब है कि टीएमसी का दबाव तो है, टीएमसी का भय तो है और बड़े पैमाने पर है। और टीएमसी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि
उनके पास ममता बनर्जी है, जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त किसी भी राजनीतिक दल में उपलब्ध नेतृत्व में सबसे बड़ा चेहरा है। ये सच है। कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, भारतीय जनता पार्टी, सारी पार्टियों को देख लीजिए, सारी पार्टियों में सबसे बड़ा चेहरा बंगाल में ममता बनर्जी है। इससे तो भाजपा भी इनकार नहीं कर सकती। भाजपा ने कुछ कोशिश की थी शुभेंदु अधिकारी को चेहरा बनाने की, लेकिन शुभेंदु के साथ दिक्कत ये रही कि एक तो वो ममता बनर्जी की पाठशाला से आए थे, दूसरा ही समस्या ये कि वो जुझारू तो है शुभेंदु अधिकारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, राज्य के संगठन ने शुभेंदु अधिकारी को दिल से स्वीकार नहीं किया कभी। ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है। विधानसभा में वो नेता विपक्ष रहे, वहां उनका चला तेवर, लेकिन भाजपा के संगठन ने शुभेंदु को कभी प्रदेश में तवज्जो नहीं दी ज्यादा। यही मामला गड़बड़ हो गया। शुभेंदु भाजपा के चेहरे नहीं हो पाए संगठन के, वो भी होना चाहिए था उनको, तब ना ममता के बराबर लड़ते। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब उसमें जाने का समय अब बचा नहीं, वो समय तो बीत गया, लेकिन ऐसा हुआ। शुभेंदु अधिकारी भाजपा के प्रदेश के दिल से नेता नहीं हो पाए। औपचारिक तौर पर ठीक है, नेता विपक्ष हैं, मंच पर आगे बैठते हैं, लेकिन संगठन अपनी ढपली, अपना राग करता रहा वहां पश्चिम बंगाल में। और भाजपा के पास अपना कोई ओरिजिनल नेता था नहीं इतना बड़ा, जिसको बंगाल में सब लोग जानते हो, ऐसा कोई नेता नहीं। जो कुछ उपलब्ध है उनमें तो शुभेंदु ही बेहतर है, लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है। तो बंगाली प्राइड जो है ना, बांग्ला प्राइड, उसको ममता बनर्जी ही सिंबलाइज करेंगी फिर, क्योंकि उनकी टक्कर का कोई चेहरा नहीं। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, ये तीनों वहां प्रचार कर रहे हैं और असर भी डाल रहे हैं जमीन पर। लेकिन फिर भी ये तर्क तो सच है कि ये तीनों चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वापस आ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। बंगाल में केवल ममता ही रहेंगी और शुभेंदु रहेंगे, तो तुलना फिर ममता और शुभेंदु की ही होगी। ये सब लोग विशेष आमंत्रित अदाकार हैं। परमानेंट तो दो ही कैरेक्टर हैं, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, इसीलिए उनमें तुलना होती है। लेकिन कुल जमा तस्वीर ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि बंगाल में भय के आगे जीत है। अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार अपने तमाम प्रयासों से बंगाल में सामान्य मतदाता के हृदय से भय को निकाल पाने में सफल हो पाया, तो बंगाल इस बार इतिहास रच देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रैली हो, रेला हो, मेला हो, ठेला हो, कुछ कर लीजिए, बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जान लीजिए, परिणाम जैसे पूर्व के रहे वैसे ही आगे का रहेगा। मूल कसौटी है बंगाल निर्भय हुआ कि नहीं। निर्भय होगा तो देश को चौंकाएगा, निर्भय नहीं होगा तो यथास्थिति बाद में चलेगा। धन्यवाद।